डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर 15 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है द आइज़ आर नॉट हियर। ये एक पोयम, ये एक लेसन है जिसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, सारी समरी आपको बताऊंगा। और आपको बता दूं कि इस लेसन के जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, और ये जो लेसन है ये एमपी बोर्ड सिलेबस से है। तो लेसन में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इसके जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, इनके बारे में थोड़ा सा एक परिचय दे देता हूं। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं जो मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ब्रिटिश हैं, और वो फ़िलहाल मसूरी इंडिया में, भारत में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो उनकी फैमिली, मतलब उन्होंने शादी नहीं की और एडॉप्टेड फैमिली है उनके साथ। और उनका जो जन्म है वो 19 मई 1934 को हुआ है। फ़िलहाल वो 86 ईयर्स के हैं। और इनकी जो एजुकेशन है वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुई है। इनकी जो मूवीज़ और टीवी शोज़ इनकी किताबों पर बनाए गए हैं, जैसे कि द ब्लू अम्ब्रेला, 7 खून माफ़, द ब्लैक कैट, जुनून, एक था रिश्ता, एक था रश्टी पार्ट 2। और इनको भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा है। इनके पेरेंट्स का नाम है ऑब्री बॉन्ड एंड एडिथ क्लार्क। तो ये रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया मैंने। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है द आइज़ आर नॉट हियर। इसका मतलब है कि आँखें यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, है ना। तो टाइटल के नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में कोट है, वाई वुड ए ब्लाइंड मैन हाइड द फैक्ट दैट ही इज़ ब्लाइंड। इसका अर्थ हुआ कि एक अंधा व्यक्ति हमेशा ये कोशिश क्यों करता है कि वो अंधा है, इस बात को क्यों छिपाता है। इस कोट के नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, जिसमें एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, 2 बर्थ हैं, सीट हैं, सीट पर 2 लोग बैठे हैं, एक महिला है और एक पुरुष है। तो ये जो कहानी है वो एक रेल यात्रा के दौरान जो घटना घटित हुई है उससे संबंधित है। तो आपको मैं कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले एक हल्का सा इसका एक आपको सार बता दूं, ताकि कहानी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये इस कहानी में एक नेत्रहीन व्यक्ति है, वो रेल में यात्रा कर रहा है। रेल में यात्रा करते समय यह व्यक्ति अपने सहयात्री को अपने अंधेपन के विषय में जानने से रोकता है, छिपाता है। एक बार एक लड़की इस व्यक्ति के डिब्बे में चढ़ती है और इनके बीच में बातचीत होती है। व्यक्ति पूरी यात्रा के दौरान अपनी बातों तथा अपनी हरकतों से उसे यह पता नहीं चलने देता कि वह अंधा है। कुछ समय बाद लड़की जहाँ तक उसे जाना था वो स्टेशन आ जाता है और वह उतर जाती है, लेकिन यह व्यक्ति उसी के विषय में सोचता रहता है। अंत में अपने नए सहयात्री, उस ट्रेन में नया यात्री आ जाता है उसके डिब्बे में, और उस व्यक्ति से, जब ये पहले वाला व्यक्ति उस लड़की के बालों के विषय में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वह लड़की भी पूर्णतः अंधी थी। तो ये इस लेसन का एक छोटा सा संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना एंड देन ए गर्ल गॉट इन। मैं ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ था बर्थ पर, और मुझे
रोहना तक जाना था। एंड देन ए गर्ल गॉट इन, तभी एक लड़की उस डिब्बे में चढ़ी, अंदर आई। द कपल हु सॉ हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, और उस लड़की के साथ जो दंपत्ति थे वो लगता था कि उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। दे सीम्ड वेरी एंशियस अबाउट हर कंफर्ट एंड द वीमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। लड़की के माता पिता उसे निर्देश दे रहे थे कि उसे सामान अपना कहाँ रखना है, और वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चिंतित हैं लड़की के प्रति। वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। दे सेड देयर गुड बाइज, देयर ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तो वो माता पिता अपनी उस लड़की को निर्देश दे रहे थे कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, और अजनबियों से बात करने से किस प्रकार बचना है। इस तरह के निर्देश दिए और फिर उन्होंने उसको गुड बाय कहा, और इसके बाद ट्रेन उस स्टेशन से निकल पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, मैं उस वक्त पूरी तरह अंधा था। माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी जो आँखें थीं वो सिर्फ प्रकाश और अंधेरे के प्रति संवेदनशील थीं। आई वॉज अनेबल टू टेल वाट द गर्ल लुक्ड लाइक, और मैं ये बता पाने में असमर्थ हूँ कि वो लड़की कैसी लगती थी। What I knew, she wore slippers from the way they slapped against her heels. लेकिन मैं ये समझ पा रहा था, ये जान पा रहा था कि वो लड़की ने स्लीपर्स, चप्पल पहनी होंगी। ये ऐसा मुझे पता चला, उसके जो चप्पल थी, चलने की आवाज़ थी, हील्स की जो आवाज़ आती है चलने की चप्पलों की, उससे मुझे अंदाज़ लगा। It would take me some time to discover something about her looks, और मुझे ये कुछ समय लगेगा ये जानने में कि वो कैसी लगती है। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मैं जान पाऊँ कि वो लड़की कैसी लगती है। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ वो अच्छी लगी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसकी चप्पलों की जो आवाज़ थी चलने की वो भी अच्छी लगी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेहरा, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम भी डेहरा जा रही हो। तो ये फर्स्ट पेज मैंने कंप्लीट किया है। सेकंड पेज पर आते हैं। I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. मैं एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है मेरी वो आवाज़ से मैंने उसको आवाज़ लगाई, कुछ कहा तो वो चौंकी। She gave little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. और जब मेरी आवाज़ उसने सुनी तो उसने बोला कि मुझे तो पता नहीं था कि कोई और भी यहाँ पर है। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. तो ऐसा होता है कि जिनकी आँखें अच्छी होती हैं, नज़रें अच्छी होती हैं, तो वो उनके सामने जो उपस्थित होता है उसे नहीं देख पाते हैं। दे हैव टू मच टू टेक इन, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सी चीज़ें देखने का होता है। आई सपोज वेयर एज पीपल हु कैनॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, वहीं जो नहीं देख सकते या थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो उसी चीज़ को देखते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है,
I didn't see you either, I said, but I heard you come in. मैंने तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन मैंने सुना था कि तुम अंदर आई हो, आवाज़ आई थी। मैंने कहा, I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. और मैं ये सोच रहा था, मतलब ये मैं दर्शाना नहीं चाहता था कि वो ये समझ पाए कि मैं अंधा हूँ। आई थॉट प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट। द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, माई ऑन्ट इज़ मीटिंग मी देयर। लड़की ने कहा कि मैं सहारनपुर तक जा रही हूँ और वहाँ मैं अपनी आंटी से मिलूँगी। Then I had better not be too familiar, I said. Aunts are usually formidable creatures. तो फिर मैंने कहा, तो फिर मतलब मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए। और आंट्स जो होती हैं, फॉर्मिडेबल का अर्थ हुआ भयंकर, तो आंटी होती हैं वो हमेशा ही ख़तरनाक होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। टू डेहरा एंड देन टू मसूरी। मैंने कहा कि मैं डेहरा जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स एस्पेशली इन अक्टूबर। लड़की ने कहा कि अरे तुम कितने खुशकिस्मत हो, कितने भाग्यशाली हो, और मैं भी चाहती थी मसूरी जाना। मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं, और ख़ास तौर पर अक्टूबर के महीने में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज़। मैंने कहा कि हाँ वो सबसे अच्छा समय होता है, और मैंने अपनी यादों ऐसे दर्शाया जैसे मैं पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड dahlias and the sun is delicious. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. तो वो समय इसलिए अच्छा होता है कि उस समय जो पहाड़ हैं वो उन पर जंगली फूल लगाते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इस समय तक सभी जो टूरिस्ट हैं वो जा चुके होते हैं। जो रास्ते हैं, रोड्स हैं, वो शांत हो जाते हैं और खाली हो जाते हैं। इसलिए अक्टूबर सबसे बढ़िया समय है मसूरी जाने का। शी वॉज साइलेंट, वो शांत थी। एंड आई वरीड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, और मुझे डर था कि मेरे शब्दों से उसे कुछ बुरा तो नहीं लगा। और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल, देन आई मेड ए मिस्टेक। तो अगर मेरे शब्दों से उसे कुछ चोट पहुंची हो, तो ऐसा मैं सोच रहा, इस बात का मुझे भय था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो मेरी गलती होगी। What is it like? I asked. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. मैंने उससे पूछा, ये क्या चीज़ है? She seemed to find nothing strange in the question. और उसको मेरे इस क्वेश्चन में कुछ भी अटपटा नहीं लगा। क्या उसने नोटिस कर लिया था कि मैं देख नहीं सकता हूँ? लेकिन तभी उसने जो क्वेश्चन किया लड़की ने, उसने मेरी सारी शंकाएं समाप्त कर दी। Why don't you look out of the window? She asked. उसने कहा कि तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख रहे हो? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. लैज का अर्थ होता है हद, सीमा। मैं आसानी से अपनी बर्थ पर ही आगे खिसका और खिड़की जो थी उसकी सीमा तक पहुंच गया, खिड़की तक पहुंच गया। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट, और मैंने खिड़की की तरफ अपना चेहरा कर लिया।
खिड़की के बाहर देखने के लिए, मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और मैं ऐसा हाव भाव कर रहा था जैसे मैं खिड़की के बाहर जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, जो नज़ारा दिख रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। आई हर्ड द पैंटिंग, पैंटिंग का अर्थ है हाँफना, दम घुटना। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, द रम्बल ऑफ द व्हील्स एंड इन माई माइंड्स आइज। मैं उस समय मुझे सुनाई दे रहा था क्या? इंजन की चलने की आवाज़, हाँफती हुई सी आवाज़। द रम्बल ऑफ द व्हील्स, रम्बल का अर्थ है गड़गड़ाहट, पहियों की गड़गड़ाहट। और इन माई माइंड्स आई, ये सब मैं कहाँ सुन रहा था? अपने दिमाग की आँखों से। आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, that trees seem to be moving while we seem to be standing still। क्या तुमने यह नोटिस किया है कि जो पेड़ हैं वो हमारे साथ ही चल रहे हैं जबकि हम स्टिल हैं? That always happens, she said। उसने कहा कि ऐसा तो हमेशा होता है। Do you see any animals? क्या तुम्हें कोई जानवर दिखाई दिया? Hardly any animals left in the forest near डेहरा, क्योंकि डेहरा के जो जंगल हैं वहाँ पर जानवरों की संख्या बहुत कम हो गई है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल। मैं विंडो की तरफ से अपने चेहरे को घुमाया और अपना चेहरा लड़की की तरफ किया। एंड फॉर ए वाइल वी सैट इन साइलेंस, और फिर हम कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ गए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। मैंने कहा कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही रोचक है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, बट इट वॉज ए सेफ रिमार्क। मैं थोड़ा सा दुस्साहस कर रहा था, लेकिन मैंने जो कहा था वो काफ़ी सुरक्षित कमेंट था। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, ए क्लियर रिंगिंग लाफ। वो ऐसा सुनकर हंसी, और उसकी हंसी बहुत ही सुंदर थी और एकदम क्लियर आवाज़ थी, जैसे कि घंटी की आवाज़ होती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। जब ऐसा कहा जाता है कि मेरा चेहरा बहुत ही रोचक है, तो ये ऐसा बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रेटी फेस। और मैं ऐसा सुनकर थक भी गई हूँ, लोगों से सुनकर थक गई हूँ कि मेरा चेहरा बहुत अच्छा है। ओह, सो यू डू हैव ए प्रीटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड दैट सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा चेहरा सुंदर है। मैंने थोड़ा ज़ोर से कहा कि हाँ, एक रोचक जो चेहरा होता है वो सुंदर भी हो सकता है। यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस। गैलेंट का अर्थ होता है बहादुर, वीर। लड़की ने कहा कि तुम एक बहुत ही बहादुर युवक हो, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों हो? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only makes me feel troubled and lonely। मैंने इसके बाद सोचा कि मैं इस बात पर ज़ोर से हंसूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हंसूंगा तो इससे मेरी परेशानियां बढ़ सकती हैं और मेरा अकेलापन मुझे घेर सकता है। We will soon be at your station, I said। मैंने कहा कि हम बहुत जल्द ही तुम्हें जहाँ स्टेशन पर पहुँचना है, उस स्टेशन तक हम पहुँचने वाले हैं। Thank goodness it's a short journey। I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours। लड़की ने कहा,
कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये एक छोटी सी यात्रा थी, क्योंकि मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. लेकिन मैं वहाँ पर कितने भी लंबे समय तक बैठा रह सकता था, सिर्फ उसको सुनते रहकर। Her voice had the sparkle of a mountain stream. उसकी जो आवाज़ थी उसमें एक चमक थी, जैसे पर्वत से झरना बहता है उस तरह की चमक थी। As soon as she left the train, जैसे ही उसने ट्रेन से उतरकर वो स्टेशन पर चली गई, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. वो अपने स्टेशन पर उतर गई ट्रेन से, तो जो हमारी मुलाकात हुई थी मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसे भूल जाएगी, अभी नहीं तो आगे चलकर वो उस मुलाकात को ज़रूर भूल जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द इंजन्स विशल श्रीक्ड। श्रीक्ड का अर्थ है चिल्लाना। इंजन की जो सीटी की आवाज़ है, हॉर्न की आवाज़ है, उसने चीख लगाई, हॉर्न बज उठा। द कैरिज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम। और जो ट्रेन के जो पहिए थे वो एक रिदम के साथ, एक आवाज़ के साथ चलने लगे। द गर्ल गॉट अप एंड बिगैन टू कलेक्ट हर थिंग्स। जो लड़की थी वो उठी और जो उसका सामान था उसे इकट्ठा करने लगी। आई वंडर्ड इफ शी वॉर हर हेयर इन ए वन। मुझे आश्चर्य था कि उसके जो बाल थे वो जूड़े बना हुआ था उसका, और इफ इट वाज प्लेटेड। प्लेटेड का अर्थ है चोटी करना, और कि उसने एक चोटी की हुई थी। और इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, या कि उसने अपने बाल कंधों पर खुले रखे थे। और इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या कि उसने अपने बालों को बहुत छोटा काटा हुआ था। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन। और जो ट्रेन है वो धीरे धीरे उसके स्टेशन तक प्रवेश कर रही थी। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरिज डोर विच मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स ऑन। और ट्रेन के बाहर आवाज़ें आने लगी थीं। जो वेंडर्स थे, टी स्टॉल वाले थे, दुकानदार थे, वो आवाज़ लगाते हैं सामान बेचने के लिए, वो आवाज़ें आने लगीं। और तभी एक बहुत तेज़ महिला की आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी ट्रेन के डिब्बे के बाहर, और मुझे लगा कि वो ज़रूर उस लड़की की आंटी होंगी। गुड बाय सेड द गर्ल। गर्ल ने मुझसे गुड बाय कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वो मेरे बहुत ही पास खड़ी हुई थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग का अर्थ है ललचाने वाला। वो इतनी पास मेरे खड़ी थी कि उसके जो बालों से परफ्यूम की जो महक आ रही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर। मैं चाहता था कि अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छू लूँ, बट शी मूव्ड अवे। लेकिन वो चली गई। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड मतलब, और लिंगर्ड का अर्थ होता है देर तक ठहरना। तो वो आगे बढ़ गई, लेकिन उसकी जो परफ्यूम की खुशबू थी वो वहीं रह गई। वेयर शी हैड स्टूड, जहाँ से वो उठी थी। You may break, you may shatter the vase if you will, but the scent of the roses will linger there still. ये 2 लाइन का जो अर्थ है वो है, एक फ्लावर वेस में जो एक गुलाब का फूल जो रखा रहता है उसके बारे में है कि अगर फ्लावर का जो वेस है, गुलदस्ता है, उसको आप तोड़ दें
है ना, अपनी इच्छा से उस बेस को, गुलदस्ते को भले ही तोड़ दें, लेकिन जो गुलाब के फूलों की जो खुशबू है वो वहाँ अवश्य रहती है। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, और दरवाजे की तरफ बढ़ते टाइम कुछ कन्फ्यूजन जैसी स्थिति पैदा हुई। ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपोलॉजी। मुझे लगता है कि दरवाजे की तरफ जब वो बढ़ रही थी तभी शायद उनकी दूसरी तरफ से जो आ रहा था व्यक्ति, जो चढ़ा था ट्रेन में, उससे कुछ भिड़ंत हो गई थी या टक्कर हो गई थी। तो उस आदमी ने जो चढ़ के आ रहा था ट्रेन में, उसने अपोलॉजी मतलब क्षमा मांगी, ऐसा मुझे सुनाई दिया। देन द डोर बैंग शट, और उसके बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और दुनिया, ऐसा लगा कि दुनिया फिर से बंद हो गई है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। द गार्ड ब्लू हिज विशल, और जो गार्ड था ट्रेन का उसने सीटी बजा दी। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम आगे बढ़ चले। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू फेलो ट्रैवलर, और फिर से एक बार फिर मेरे पास एक खेल खेलने को था, और वो खेल में अपना जो नया सहयात्री था उसके साथ मैं खेल सकता था। कौन सा खेल था? अपने अंधेपन को छिपाने का। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, और जो पहियों की जो आवाज़ थी वो अपने एक रिदम में चलने लगे, और उनकी ऐसा लगा जैसे गाने की आवाज़ हो। द कैरिज ग्रोन एंड शुक, और जब ट्रेन चलती है उस समय जो डिब्बे हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे हिलते हैं, तो वैसा कुछ होने लगा। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने फिर से खिड़की की तरफ मैं बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, और दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, और मैं खिड़की से जो प्रकाश का जो उजाला है उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वो मेरे लिए तो एक्चुअल में अंधेरा ही था। सो मैनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थीं। इट कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई रेवरी मतलब ख्यालों। मैं एक जो ख्यालों में खोया हुआ था उसको भंग कर दिया उस व्यक्ति ने जो उस कंपार्टमेंट में अभी अंदर आया था। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, उसने कहा कि तुम्हें निराशा हुई होगी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव ए ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। तो मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं उतना अट्रैक्टिव तुम्हारा एक सहयात्री नहीं हूँ जितना कि वो व्यक्ति था, वो लड़की थी जो अभी यहाँ से उतर कर गई है। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ, वो एक बहुत ही दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि उसने अपने बाल लंबे रखे थे या छोटे। आई डोंट रिमेंबर, ही सेड, उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। साउंडिंग पजल्ड, और थोड़ा सा थके हुए सी आवाज़ में उसने कहा, इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड नॉट हर हेयर, मैंने तो उसकी आँखों पर ध्यान दिया, ना कि उसके बालों पर। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आँखें बहुत सुंदर थीं। बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया था? तो ये लेसन कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स।
इसमें यही निकला कि जो राइटर है वो अपने अंधेपन को छिपा रहा था, वही उसी का प्रयास करता रहा सारी यात्रा में। और उसे लगा कि जो सहयात्री है वो एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन जब बाद में उसे यही पता चला कि सामने वाला व्यक्ति भी, वो लड़की भी पूरी तरह से अंधी थी। और इसमें यही कहा है कि एक हमेशा अंधा व्यक्ति कोशिश करता है अपने अंधेपन को छिपाने का, ऐसा शो करता है कि उसे जैसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो ये इस कहानी का सार था। तो ये समरी कंप्लीट हो गई है। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जो अभी इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा और उनको हिंदी में समझाऊँगा भी। तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe and click the bell.